जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ जो जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो शायद सुन के आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा। आज के पहले कभी ऐसी बातें आप नहीं सुने होंगे जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं इन कंपनियों के बारे में। अभी आपने देखा कि बड़कागांव विधानसभा के पूर्व विधायक को एक आंध्र प्रदेश के कंपनी के मालिक ने फ़ोन करके धमकी देके ये बताने का प्रयास किया कि हम आपके पूरे राजनीतिक करियर को बर्बाद कर देंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपके पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। ये कौन था धमकी देने वाला व्यक्ति? आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। और आंध्र प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति का इतना दुस्साहस है कि झारखंड के वर्तमान सरकार की पूर्व विधायक को धमकी देता है कि हम जेल भेज देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये पावर उसके पास आया कहाँ से? ये पावर इसलिए आया कि उनके भाई केंद्र में राज्यसभा से सांसद हैं। ये पावर उनको इसलिए प्राप्त हुई। तो ये तमाम चीज़ों को आज हम एक बहुत ही बारीकी से आपको कुछ चीज़ें बताएंगे ये बाहरी कंपनियों के बारे में, और उससे झारखंड को कितना फायदा है और झारखंड को कितना नुकसान हो रहा है ये आप खुद समझ जाइएगा जब हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। CSR फंड का नाम सुने होंगे आप लोग। इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ के हम आपको बताएंगे। जो कोल फील्ड क्षेत्र में रहते हैं जो भाई लोग, वो बताइएगा हमको कि CSR के तहत कौन कौन सी कंपनियों ने आपके क्षेत्र में कितना विकास का कार्य किया है। तो जो नए साथी देख रहे हैं इस चैनल पे पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा कि क्या आपके क्षेत्र में CSR से विकास का कार्य आउटसोर्सिंग कंपनियों ने किया है क्या, ये ज़रूर हमें बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। अभी बड़कागांव में आंध्रा की कंपनी ऋत्विक है और उसके मालिक का इतना दुस्साहस है, इतना पावर है कि झारखंड सरकार के वर्तमान सरकार की पूर्व विधायक को फ़ोन करके धमकी दिए। हालांकि वो ऑडियो क्लिप थोड़ा सा ही चला, लेकिन धमकी तो दिए, और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि वहाँ के रैयतों को पुलिस प्रशासन उठा के ले जाती है, मारपीट करती है और जेल भी भेज देती है। किसके इशारे पे? वही जो CM रमेश या CM राजेश जो भी है उसके कहने पे ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। तो चलिए अब इसको हम आपको समझाते हैं कुछ। ऋत्विक, VPR, महालक्ष्मी, सैनिक, ऐसे और अनगिनत नाम हैं। ये चंद नाम जो हम नज़दीक में देख पा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। संघमित्रा, ये तमाम आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं। ये CCL से टेंडर लेते हैं और यहाँ से कोयला खनन करते हैं, और कोयला खनन करके वापस CCL को सौंप देते हैं, और CCL उस कोयले को बेच के राजस्व एकत्रित करती है। ये इनका काम है। आप हमें एक बात बताइए कि CSR मद से कहीं आप लोगों ने ये चीज़ को देखा कि संघमित्रा के माध्यम से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाया गया, महालक्ष्मी के माध्यम से यहाँ रोड बनवाया गया, सैनिक के माध्यम से यहाँ स्कूल का निर्माण कर दिया गया, संघमित्रा के माध्यम से यहाँ हॉस्पिटल बना दिया गया। कभी आपने किसी भी क्षेत्र के आउटसोर्सिंग कंपनी को CSR फंड का यहाँ पैसा खर्च करते देखा क्या? हर जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि मगध परियोजना ने CSR का पैसा खर्च किया, CCL ने खर्च किया, BCCL ने खर्च किया, NTPC ने खर्च किया। कहीं आपने देखा क्या कि संघमित्रा, महालक्ष्मी, ऋत्विक, सैनिक या अन्य जितनी भी कंपनियां, VPR, जितनी भी कंपनियां झारखंड में कोयला निकालने का काम कर रही है, ये लोगों ने कभी पैसे को खर्च किया क्या? ये लोग कभी CSR का फंड को यहाँ पे जनता की सेवा में लगाया क्या? नहीं लगाया। क्या ये लोग प्रावधान में आते हैं? क्या इन लोग को यहाँ पे खर्च करने का सिस्टम है? बिल्कुल है। ये लोग को खर्च करने का बिल्कुल है। CSR के कुछ नियम हैं जो आपको भी समझना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं। CSR में ये टर्म कंडीशन लगा होता है कि 500 करोड़ उनका सालाना प्रॉफिट होना चाहिए। तो जिस टेंडर का ही कई 1 लाख टन में होता है टेंडर, उस टेंडर का क्या 500 करोड़ रुपया इनका सालाना प्रॉफिट नहीं होगा? दूसरा, 1000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो क्या ऋत्विक का, सैनिक का, महालक्ष्मी का, या फिर संघमित्रा का, या फिर VPR का, ये लोग का क्या टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर नहीं होगा? निश्चित तौर पे होगा। ये लोग CSR का पैसा खर्च भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सो बात नहीं है। ये लोग CSR का पैसा खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन खर्च कहाँ कर रहे हैं? जहाँ इनका हेड ऑफिस है, जहाँ इनका मेन ब्रांच है, जिस जगह से ये कंपनियां
संचालित होती है। यहाँ तो उनका कंपनी के लोग आए हुए हैं काम करने के लिए। इनका हेड ऑफिस जो संघमित्रा है या फिर जो आपका ये जो आपका ऋत्विक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। झारखंड का कोयला बेच के ये लोग पैसा कमा रहे हैं और ये लोग विकास का काम कहाँ करेंगे? आंध्र प्रदेश में। जो राजस्थान की कंपनी है वो राजस्थान में करेंगे, जो हरियाणा की कंपनी है वो हरियाणा में करेंगे, जो तेलंगाना की कंपनी है वो तेलंगाना में करेंगे। मतलब साफ है, झारखंड से ये लोग कोयला निकालेंगे, झारखंड में ये लोग अपने आदमियों को लाखों रोजगार देंगे, झारखंड से ये लोग रुपया का दोहन करेंगे, गलत तरीके से अवैध तरीके से कोयले को बेच के रुपया कमाएंगे। और ये लोग CSR का पैसा कहाँ खर्च करेंगे? जहां इनका हेड ऑफिस है। ये लोग CSR का पैसा को कहाँ लगाएंगे? जहां हेड ऑफिस है। इनकी कंपनियों में जब आप जाइएगा, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं वहां पे जाइएगा तो वहां लोकल लोगों को, झारखंडियों को नहीं रखा जाता है। वहां ये आंध्रा के, तेलंगाना के, हरियाणा के, गुजरात के, पंजाब के लोगों को लेके आते हैं साथ में, और साथ में लेके आते हैं और उनको रोजगार देते हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ के लोगों को क्या मिलता है? तो यहाँ के लोगों को जेल मिलता है, यहाँ के लोगों को लाठी मिलता है, यहाँ के लोगों को FIR मिलता है, यहाँ के लोगों को इवन लास्ट में गोली भी मार दिया जाता है। जैसे कि सूर्य नारायण हांसदा, अभी नजदीक का ही प्रकरण है कि सूर्य नारायण हांसदा को गोली भी मार दिया जाता है। ये झारखंड के साथ जिस तरह का अत्याचार झारखंड सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर जिस तरह से झारखंड को कर रहे हैं, ये पूरे भारत के कोई भी राज्य में इस तरह का परिचालन नहीं है। यहाँ अडानी का प्लांट लगेगा, यहाँ अंबानी का प्लांट लगेगा, और वर्कर भी जो होंगे वो अडानी अंबानी अपने घर से लेके आएंगे। यहाँ अडानी का प्लांट लगेगा तो अडानी का वर्कर कहाँ से आएगा? तो गुजरात से आएगा। यहाँ VPR कोयला निकालेगा तो उसका कहाँ से आएगा? तो उसका जहाँ बाप का ऑफिस है वहाँ से आएगा। यहाँ आपका ऋत्विक काम कर रहा है तो उसका वर्कर कहाँ से आएगा? तो आंध्रा से आएगा। ये लोग झारखंडियों को रोजगार भी नहीं देते हैं, ये लोग झारखंडियों पे FIR भी करते हैं, ये लोग झारखंडियों को गोली भी मरवाते हैं, और ये लोग नेता मंत्री का मुंह बंद भी करने में सक्षम हैं। जरा सोच के देखिए कि एक पूर्व विधायक को, जिस परिवार से 3 विधायक है, उस परिवार को ये लोग धमकी देते हैं, उस परिवार को ये लोग बर्बाद करने की बात करते हैं, तो हमारा आपका अस्तित्व ही कितना है? हमको और आपको तो कहीं भी साफ कर देंगे, जो ज्यादा बोलेगा उसको कहीं भी उठवा देंगे। तो झारखंड सरकार को भी ये बात का समझ नहीं है कि उनके साथ कितना, हाँ ये जरूर हम बोलने जा रहे थे कि झारखंड सरकार की राजस्व की क्षति हो रही है, लेकिन झारखंड सरकार के तो राजस्व की क्षति जरूर हो रही है, लेकिन बंद कमरों से शायद राजस्व की लाभ भी पहुंच रही है। आखिर ये लोग CSR का पैसा खर्च क्यों नहीं करते हैं झारखंड में? ये सवाल तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो लोग को पूछना चाहिए था। ये लोग से पूछना चाहिए था ऋत्विक से कि क्या आपका सालाना प्रॉफिट 500 करोड़ नहीं है? क्या आपका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ नहीं है? पूछना चाहिए था VPR से, महालक्ष्मी से, संघमित्रा से, अन्य जितनी भी कंपनियां हैं, सारे लोगों से पूछना चाहिए था क्या आपके कंपनी का टर्नओवर है इतना या नहीं है? क्या आपके कंपनी का प्रॉफिट है इतना या नहीं है? और अगर है तो फिर 2% जो CSR का पैसा है वो अभी तक क्यों नहीं दिया आपने कहीं भी? आप हमें बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि कहीं भी बता दीजिएगा कि आउटसोर्सिंग के तहत आपके क्षेत्र में विकास का कार्य किया गया हो। कहीं भी, जिस क्षेत्र से आप हमको देख रहे हैं, हमको पता है कि आप पूरे झारखंड से देखते हैं, और हर जगह पे जहां माइंस और कोयला फैक्ट्री दुनिया जहां जहां चल रहा है वहां से तो आप जरूर देखते हैं। तो हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके क्षेत्र की जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, क्या वो आपके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगवाई है? क्या हॉस्पिटल का निर्माण किया है? क्या स्कूल का निर्माण किया है? क्या पानी का उचित व्यवस्था आपके लिए किया है? क्या रोड का उचित व्यवस्था आपके लिए किया है? क्या बच्चों को खेलने के लिए मैदान का व्यवस्था किया है? क्या बच्चों को खेलने के लिए उनका जो बैट बॉल दुनिया जहान जो होता है, क्या उनके लिए व्यवस्था किया है? क्या उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था, उचित व्यवस्था उन्होंने की है? ये लिखिएगा। हम CCL की बात नहीं कर रहे हैं, हम NTPC की बात नहीं कर रहे हैं, हम मगध की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमरपाली की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों की, जिनको ठेकेदारी मिलता है कोयला निकालने की। उनके भी नाम के आगे PVT LTD लगा हुआ होता है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को ही CCL टेंडर देती है, यानी कि वो भी कंपनी है। जैसे CCL, तो CCL के आगे में क्या लगा हुआ है?
कोकिंग कोल लिमिटेड, ये लिमिटेड है, इसके आगे में प्राइवेट का जिक्र नहीं है। जैसे BCCL, इसके आगे में भी प्राइवेट का जिक्र नहीं है। और ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं उसके आगे में प्राइवेट का जिक्र होता है, PVT LTD लगा होता है, यानी कि ये प्राइवेट कंपनियां हैं। यानी कि ये भी कंपनियां हैं, ये भी सरकार को टैक्स पे कर रही हैं, इनका भी टर्नओवर हजारों करोड़ में है, इनका भी प्रॉफिट हजारों करोड़ में है, तो इनका भी उतना ही दायित्व है CSR में खर्च करने का जितना कि CCL को है, जितना कि BCCL को है, जितना कि NTPC को है। ये लोग को जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके विकास की, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेवारी ये लोग के भी कंधों पे है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होते आया है, और ऐसा नहीं होने का मात्र एक कारण है कि सरकार की चुप्पी, नेता मंत्रियों की चुप्पी और हमारे अधिकारियों की चुप्पी, और जो दूसरा है सिस्टम, वो सिस्टम की चुप्पी। नहीं तो ये सिस्टम ये आदेश करता है ये लोगों को कि आपको 2% हर वर्ष जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में खर्च करना होगा। और वो 2% कहाँ खर्च हो रहा है? जहाँ से ये आए, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में। और झारखंड में इसलिए है कि यहाँ लगभग 18 वर्षों तक बीजेपी ने शासन किया, और बचा हुआ जो 7 वर्ष है, 8 वर्ष है, वो हमारे झारखंड के वर्तमान सरकार के लोगों ने किया। उसके बावजूद हमारे झारखंडी आज जेल जाने को बेबस है, आज केस खाने को बेबस है, आज गोली खाने को बेबस है, आज अन्य तरह की जितनी भी प्रताड़ना है सारे चीज़ों के लिए बेबस है। आज धरने पे बैठने को बेबस है, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, सारे लोग अपनी हक अधिकार के लिए रोड पे बैठते हैं, फैक्ट्रियों के गेट के सामने बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनका अंदर से जो ज़मीर है वो इजाज़त नहीं देता है कि इनसे हम वार्ता करें, इनसे हम बात सुनें, जबकि उनके ही पूर्वजों के संपत्ति में ये लोग कोयला निकाल रहे थे। आप बड़का गांव को देख लीजिए, जब बड़का गांव में माइंस नहीं था तो वहाँ के लोग, बड़का गांव फेमस था सब्जी पैदा करने में। आज बड़का गांव के लोग का स्थिति देख लीजिए, ज़मीन भी गया, साग सब्जी भी गया, और आंदोलन पे बैठने के लिए मजबूर भी हम हो गए। यानी धान धर्म सब चला गया ये फैक्ट्रियों के आने से। और अभी जो कर्णपुरा प्रोजेक्ट है, जो बड़का गांव, लातेहार, चतरा में जो कर्णपुरा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, वहाँ पे कंपनियां इतनी तेज़ी से ज़मीन को अधिग्रहण करना चाह रही हैं कि आपका इच्छा है तो भी हम ज़मीन लेंगे, आपका नहीं इच्छा है तो भी हम ज़मीन लेंगे। जबकि ये कहीं प्रावधान में नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं नियम में नहीं लिखा हुआ है कि संघमित्रा ज़मीन का अधिग्रहण करेगी, NTPC में जो ऋत्विक चल रहा है वो ज़मीन का अधिग्रहण करेगा, या फिर जो आपका VPR है वो ज़मीन का अधिग्रहण करेगा, या महालक्ष्मी है वो ज़मीन का अधिग्रहण करेगा। ज़मीन अधिग्रहण करने का पूरा जिम्मेवारी CCL के कंधों पे है, मगध के कंधों पे है, अमरपाली के कंधों पे है, जो कि सरकार का अंग है। ये लोग सरकार के अंग नहीं है, ये लोग प्राइवेट कंपनियां हैं, ये लोग ठेकेदार हैं, ये लोग ठेकेदारी करने झारखंड आए हैं, ये लोग कोई कंपनी नहीं है। इनका अगर आपके कोई भी अधिकारी आपको ये कहते हैं कि हम ज़मीन अधिग्रहण करने आए हैं, या फिर आउटसोर्सिंग के कोई भी कंपनी के लोग कहते हैं कि हम ज़मीन अधिग्रहण करने आए हैं, हम ज़मीन यहाँ चढ़ाएंगे, तो उनको जूता खोल के मारिए। इनका कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। आपके ज़मीन पे CCL के लोग पहुंच सकते हैं, CCL के लोग आपसे ज़मीन को लेकर वार्ता कर सकते हैं। ये आउटसोर्सिंग वाले आपसे कोई वार्ता नहीं कर सकते, इनका कोई औकात नहीं है। इनका सिर्फ इतना ही औकात है कि ये भाड़े के टट्टू हैं, भाड़े के लिए काम करने आए हैं, इनको कोयला निकाल के आपके ज़मीन से CCL को सौंपना है, बस इनका इतना ही काम है। और यही करके ये हजारों लाखों करोड़ रुपया झारखंड से कमा रहे हैं। आज इनके जो बाप दादा हैं वो दिन रात अमीर हो रहे हैं, और हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं वो दिन रात गरीब हो रहे हैं और आंदोलन करने के लिए बेबस हैं। तो इस चीज़ को लेके एक आवाज़ उठाना होगा। हम लोग इस सरकार से भी मांग करेंगे, सारी आउटसोर्सिंग कंपनियों से भी मांग करेंगे कि तुम जितना कमाते हो उसका 2% यहाँ खर्च करना होगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो इसके लिए फिर बाध्य हो जाएंगे हम लोग। आपका झोला पोथी जहाँ से लेकर आए हैं वहाँ झारखंडी भेजना भी बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, आपको वापस भेज भी देंगे हम लोग। तो आपको हमको तैयारी करना है इस चीज़ को लेके, और मांगना है अपनी मांग, मानना होगा ये लोगों को। लिखिए अपनी प्रतिक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अंतिम में एक बात आज आपसे हम और कहना चाहते हैं कि जो आप सक्षम साथी हैं, जो
सक्षम और योग्य साथी हैं वो मेरे YouTube चैनल में ज्वाइन के बटन पे क्लिक जरूर करिएगा। उसमें बहुत 2-3 सिस्टम दिया हुआ है। आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। हम लोग को जाने आने में, झारखंड घूमने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। हम लोग आर्थिक तंगी की वजह से ये चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं इस मुहिम में, आपकी आवाज़ बनने में। ज्वाइन के बटन पे क्लिक जरूर करिएगा और ज्वाइन करने के बाद आप हमें सहयोग कर सकते हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं कि आपको बुलंद करें। हर वो साथी जो कर सकते हैं ज़रूर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी सब्सक्राइब का सिस्टम आ जाएगा कुछ दिनों में, उस पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब में अभी मेरा है, उसमें ज्वाइन जरूर करिएगा। ये आग्रह है आपसे। धन्यवाद। जोहार।